रेलवे स्टेशन पर आई चुड़ैल की बारात। शिकारपुर के एक स्टेशन पर एक बारात ठहरी हुई थी। ओ नाचो मेरे यारो, आज मेरे यार की शादी है। सभी नाचते और पटाखे फोड़ते हुए बारात लेकर जा रहे थे कि तभी दुल्हन बारात, अब कोई भी मुझसे नहीं बचेगा। चुड़ैल राखी वहां बारात के सामने आ गई। बचाओ चुड़ैल। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओह, ऐसा क्या? तो फिर तू इधर आ, मैं सबसे पहले तुझे ही रास्ते से हटाती हूँ। चुड़ैल ने ऐसा बोलकर दूल्हे को अपने जादू से हवा में उठा दिया और उसे बिल्कुल एक बॉल की तरह ऊपर से नीचे फेंकने लगी। छोड़ दो, भगवान के लिए मेरे पति को मत मारो। अब तो खुद भगवान भी इसे नहीं बचा सकता है। राखी ने ऐसा बोलकर उस दूल्हे को बहुत जोर से नीचे पटकी लगाई और बेचारा वो दूल्हा वहीं पर मर गया। अब तेरी बारी है। राखी ने जाकर उस दुल्हन के भी बालों को पकड़ लिया। मर्द पर कभी हद से ज्यादा भरोसा मत करना, लेकिन तूने ऐसा किया। तूने इस मर्द से शादी की और अब तू भी मरेगी। यही तेरी सजा है और यही मेरी मर्जी। चुड़ैल ने ऐसा बोलकर उस दुल्हन को भी मार डाला और फिर वो हंसती हुई गायब हो गई। देखने वाली बात थी कि वो सिर्फ दूल्हा और दुल्हन को ही क्यों मार कर गई थी। क्या आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में आगे तक। शिकारपुर के एक छोटे से गांव में राखी नाम की लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी और उसकी शादी हो रही थी। राखी बेटा, आज तेरी मेहंदी का फंक्शन है, जल्दी तैयार हो जा। माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। लेकिन क्यों नहीं करनी है? देख बेटा, अब ये शब्द दोबारा जबान पर मत लाना, वरना तेरा बाप तेरी जबान ही खींच लेगा। राखी की माँ कमरे में चली गई। अपनी माँ के कमरे में जाते ही राखी ने उसे फोन मिलाया जिसे वो दिल से चाहती थी। हेलो राज, देखो, मैं अब ये सब कुछ और नहीं झेल सकती। तुम तो जानते हो ना राज, देखो, कल मेरी शादी है। अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगी। क्या? ठीक है। राखी ने राज से फोन पर बात की और फिर वो अपनी मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो गई। इसी तरह से दिन बीत गया और राखी की बारात का दिन आ गया। बिल्कुल परी लग रही है, नजर ना लगे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जैसे ही राखी को मौका मिला वो घर से दुल्हन के जोड़े में ही भाग निकली और सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। राज ने बोला था कि वो मुझे यहाँ स्टेशन से ले जाएगा। राज, कहाँ हो तुम? राखी स्टेशन पर राज का इंतजार करने लगी तो वहीं दूसरी तरफ शादी से दुल्हन के भाग जाने पर पूरे गांव में एक हल्ला मच गया। कहीं पर भी मिले बस मार डालना, और जो औलाद अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह ना करे उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। सभी गांव वाले राखी को ढूंढने निकल गए। राखी का बाप बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर उसकी माँ बहुत डर गई और वो उसके पैर पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। ऐसा मत कीजिए, बच्ची ही तो है, मैं उसे समझा दूंगी। अब बहुत देर हो गई है, भैया चलो उस स्टेशन पर देखने चलते हैं। एक तरफ गांव वाले स्टेशन के तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ राज ने तो बहुत देर कर दी। कहीं वो मुझे... नहीं, मेरा राज ऐसा नहीं है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। राखी ने बहुत देर राज का इंतजार किया लेकिन वहाँ वो नहीं बल्कि गांव वालों समेत उसका बाप वहाँ पहुँच गया। बेशरम लड़की, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यूं इस तरह शादी से भाग कर आने की? बाबा, मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी नहीं करूंगी, फिर चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अच्छा तो ये बात है। साथियों, दम निकाल दो इसका। इसके जैसी औलाद से बेहतर है कि औलाद ही ना हो। सभी गांव वाले भी गुस्से में थे। राखी के बाप के ऐसा बोलते ही सभी उसके ऊपर कूद पड़े। जब राखी अधमरी हो गई तब उसके बाप ने उन सभी को रोक दिया। बोल, कुछ बोलना चाहती है? तुमने मुझे धोखा दिया राज, अब मैं यहाँ आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगी। राखी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसके बाप ने उसका गला दबा दिया और उसे वहीं मार डाला। राखी का शरीर तो मर गया लेकिन उसकी आत्मा आज भी चुड़ैल के रूप में अपना बदला लेने के लिए स्टेशन पर भटक रही थी। राखी ने अपनी मौत के बाद सभी जोड़ों को मारना शुरू कर दिया। इसी तरह से सिलसिला जारी था। लगातार मौतों की वजह से पूरे गांव में दहशत का माहौल था। इसी तरह से गांव में अब एक और शादी थी। सुनो बहन जी, हम लोग तो शहर से हैं, तो हम तो बारात ट्रेन से ही लेकर आएंगे। अपनी समधन की बात सुनकर गोधन जो लड़की का बाप था वो बोल पड़ा। नहीं, बस यही गलती मत करना, वरना स्टेशन से हमारी बेटी की डोली की जगह अर्थी उठेगी। वो चुड़ैल सभी को मार डालेगी। कौन चुड़ैल?
गोधन ने अपने होने वाले जमाई को सारी बात बता दी। उस दिन से शायद वो राखी ही है जो बेचारी अपने धोखेबाज प्यार की वजह से मारी गई, और अब वो किसी का भी घर नहीं बसने देती है। गोधन की बात सुनकर उसका होने वाला जमाई बोल पड़ा, मैं धोखेबाज नहीं हूं। तो क्या तुम ही राखी के प्रेमी हो? जी हाँ, मैं ही हूं राज। और अगर वो चुड़ैल सच में राखी ही है तो मैं उसे रोकूंगा। लेकिन अगर वो राखी नहीं हुई तो सब भगवान भरोसे। राज ने ऐसा बोलकर जल्दी से दूल्हे वाले कपड़े पहन लिए और सीधा स्टेशन पर पहुंच गया, जहां पर उसे देखकर राखी भी आ गई। तू भी जरूर कोई धोखेबाज ही है ना, जो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। रुक, तुझे बताती हूँ। राखी ने राज पर वार किया, लेकिन वो बच गया। राज का सहरा उसके सिर से गिर पड़ा, जिस वजह से राखी ने उसे देख लिया और उसका खून खौलने लगा। धोखेबाज! मेरी बात सुनो राखी, मैंने तो तेरे ऊपर अंधा यकीन किया था, लेकिन तू, रुक, तुझे बताती हूँ। राखी बस अपने पैने नाखून राज के पेट में घुसाने ही वाली थी कि तभी वो रुक गई। मैं तुझे मार क्यों नहीं पा रही हूँ? क्योंकि मरने के बाद भी तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, वरना मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो। वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथों से मरना मंजूर है। कम से कम तुम्हारे बिना यूं मर मर के जीने से तो अच्छा ही है कि मुझे मौत आ जाए। लेकिन राखी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। मैंने भी तुम्हें दिल से पसंद किया था और अब भी करता हूँ। लेकिन एक इमरजेंसी की वजह से मैं टाइम से स्टेशन पर नहीं आ पाया, और जब मैं वहां पहुंचा तब तक शायद तुम इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने तुम्हारा बहुत देर तक इंतजार भी किया, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम अब किसी और की हो चुकी होगी। बस इसलिए मैं पीछे हट गया। राज की बात सुनकर राखी का मन पिघल गया। राज, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें धोखेबाज ही समझा और इसलिए मैं लोगों की जान लेती रही। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। राखी, क्या हुआ अगर हम इस जन्म में ना मिल सके? अगले हर जन्म में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा, और मैं इस जन्म में भी सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, सिर्फ तुम्हारा। राखी राज को देखकर मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। राज ने भी शादी करने से इनकार कर दिया और राखी की यादों के सहारे जिंदगी जीने का फैसला किया। उस दिन के बाद से कभी भी कोई बारात मातम में नहीं बदली और सभी खुशी खुशी रहने लगे। कृष्णगंज नामक गांव में सुधा नाम की एक अच्छी औरत रहती है, जिसकी 3 बेटियां माया, करुणा, शिवन्या थी। उनकी उम्र 8 से 12 साल की थी। ऐसे ही एक दिन उसकी बेटियां गर्मी से बेहाल होकर कहती हैं, माँ, बहुत गर्मी हो रही है, आप थोड़ा सा शिकंजी बना दो ना। हाँ माँ, वरना ठंडी लस्सी है, शरबत दे दो, बहुत गर्मी लग रही है ना, कुछ तो बना दो। हाँ माँ, गला बहुत सूख रहा है, काश हमारे पिताजी होते तो वो हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाते। पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ है ना, हर ख्वाहिश को पूरा करेगी। थोड़ी देर इंतजार करो, घर में पानी नहीं है, मैं वहाँ से ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा पानी लेकर आती हूँ, उसके बाद तुम्हें शिकंजी बनाकर पिलाऊंगी। हाँ हाँ माँ, जल्दी कीजिए। ये सुनकर सुधा कुएं से पानी भरने चली जाती है। वो जैसे ही कुएं से पानी भरती है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो अंदर गिर जाती है और एक पत्थर लगने के कारण उसकी मौत वहीं हो जाती है। अकाल मृत्यु होने के कारण वो एक चुड़ैल बनकर वापस लौटती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये आपने मेरे साथ कैसा अनर्थ किया है? मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे थे, मेरा इंतजार कर रहे थे और अकाल मृत्यु मर गई। अब क्या होगा? मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा। बच्चों को अपनी माँ का इंतजार करते हुए काफी घंटे बीत गए थे। जब उनकी माँ चुड़ैल स्वरूप में घर आती है तो अपने बच्चों को आवाज लगाती है, माया, करुणा, शिवन्या, मेरी देखो, तुम्हारी माँ इधर है। देखो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने। ये मेरी कोई भी बात क्यों नहीं सुन रहे? कितनी देर हो गई, माँ क्यों नहीं आई अभी तक? दीदी, कहीं माँ हमसे नाराज तो नहीं हो गई? हम उन्हें तंग करते हैं इसलिए माँ चली तो नहीं गई? ऐसा नहीं हो सकता, माँ हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बहुत भूख लग रही है, कहाँ से खाना खाएं हम? मेरे बच्चों को भूख लग रही है, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। चुड़ैल सुधा अपनी तीनों बेटियों के लिए खाना बनाने के लिए चूल्हे, लकड़ी, बर्तन, किसी भी चीज को छू नहीं पाती है। हे भगवान, मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, ना वो मुझे देख सकते हैं, ना मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। क्यों भगवान, क्यों ऐसा दंड क्यों दिया आपने मुझे? तभी कविता नाम की एक औरत तीनों बच्चों को गले से लगाकर कहती है, बच्चों,
तुम्हारी माँ मर चुकी है, उसकी लाश पानी में तैर रही है। अब तुम्हारी माँ कभी वापस लौट कर नहीं आ पाएगी, तुम अनाथ हो गई हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अम्मा, हमारी माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने कुछ खाया नहीं होगा, खाना खा लो। ये बोलकर बुढ़िया उन तीनों बच्चों को खाना खिला देती है। देखकर सुधा को संतुष्टि मिलती है, लेकिन रोज रोज वह बुढ़िया खाना नहीं खिला सकती थी। उसकी बहू बबीता उसे ऐसा करने से रोकती है और वो तीनों बच्चे अपने पड़ोस में किसी भी घर में जाती हैं तो सभी लोग उनको धिक्कार दिया करते थे। तीनों बेटियां इधर उधर भटकने लग गई। भूखी प्यासी खाना मांगने जाती तो लोग उन्हें धक्का दे देते थे। ओहो, ये तो उसी औरत की लड़की है जिनका बाप पहले ही मर चुका था। अब माँ भी चली गई और ये तीनों बेटियां पूरे गांव में परेशान कर रही हैं हर किसी को। अंकल अंकल, मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरी दोनों दीदी को भी। थोड़ा सा खाने के लिए कुछ दे दीजिए, हमें चोट भी लग गई है, दवाई भी नहीं है। हाँ हाँ अंकल, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। अरे अरे हटो, इन लड़कियों ने ज्यादा नाक में दम कर रखा है। जब से इनकी माँ छोड़कर चली गई, हम थोड़ी पाल लेंगे इन्हें। हे भगवान, ये मेरी बच्चियों को कितना परेशान होना पड़ रहा है दर दर भटक कर। मैं उनकी मदद क्यों नहीं कर पा रही? भगवान कुछ करो। काकी काकी, आप तो हमारी मदद करिए, हमें खाना खिला दीजिए। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हाथ से खून बह रहा है। मेरी छोटी बहन को खिला दीजिए, भले ही मुझे मत दीजिए। अरे अरे, ये बेकार, इन तीनों लड़कियां ऐसे नहीं मानेंगी। बेकार है, इनको मार पड़ेगी तभी भागेंगी यहाँ से। तभी आसपास के 2-4 लोग उन तीनों लड़कियों को पत्थर उठाकर मारते हैं, जिससे तीनों लड़कियों के चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वो रोती है कि कुछ कर नहीं पाती। गांव वाले जब चले जाते हैं तो वो अपनी बेटियों के पास आती है। हे भगवान, देखिए ना मेरी तीनों बेटियां कैसे मूर्छित पड़ी हैं। आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं कि मेरे प्राण लेने के बाद मेरी बेटियों के साथ ऐसा करें? मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी बेटियों को संभाल पाऊं, वो मेरे गले लग पाए, वरना मेरा आपसे विश्वास उठ जाएगा। ये सुनते ही खुले आसमान से एक जादुई रोशनी चुड़ैल के ऊपर पड़ती है, जिससे वो अपनी तीनों बेटियों को छू पाती है। उनके सर पर एक हाथ रखती है, उनके चोट के निशान गायब हो जाते हैं और तीनों बेटी जब अपनी माँ को देखती हैं तो गले लग जाती हैं। माँ माँ माँ, आप कहाँ चली गई थी? हमने आपको कितना याद किया। बस बस मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। माँ माँ, आप आ गई, अच्छा हुआ माँ आप आ गई। माँ, ये सब गंदे लोग हैं, इन्होंने हमें बहुत मारा ही, देखो हमारी चोट। अरे, हमारी चोट कहाँ चली गई? मैंने ठीक कर दिया, चलो घर चलते हैं। घर पहुंचकर चुड़ैल अपनी तीनों बेटियों को बहुत प्यार करती है, उन्हें खाना बनाकर खिलाती है, उन्हें अपनी गोद में लोरी सुनाती है, फिर कहती है, मेरी बच्चियों, उन सभी गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब मैं तुम्हें जादू से छिपकली बना दूंगी। जब ये लोग बड़ी छिपकली देखेंगे ना तो सबकी रूह कांप जाएगी। जाओ, इन लोगों से अपना बदला लो। ठीक है माँ। चुड़ैल अपने जादू से अपनी तीनों बेटियों को छिपकली बना देती है, जिसके बाद तीनों बड़ी बड़ी छिपकली बेटियां गांव में घर घर जाकर परेशान करती हैं, उनके सामान को अपनी पूंछ से गिरा देती हैं, अपनी डरावनी आंखों से जीभ से डराती हैं। छिपकली इतनी बड़ी। आंटी, आपने हमें खाना नहीं खाने दिया था ना, अम्मा को मना कर दिया था ना, अब डरने की बारी आपकी। ये बोलकर छिपकली बबीता के पास जाती है, इतने में वो बेहोश हो जाती है। ऐसे ही दोनों छिपकली बहन भी गांव के घर घर जाकर उन्हें परेशान करती हैं। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। वाह मेरी बेटियों, ऐसे ही सबसे बदला लो। इन लोगों ने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। छिपकली छिपकली, कोई बचाओ। अरे मैया, ये तो बहुत बड़ी छिपकली गांव के भीतर आ गई है। आपने भी हमें परेशान किया था ना अंकल, आप भी नहीं बचोगे। माया छिपकली भी रामू के सामने जाती है, जिससे रामू बहुत डर जाता है और फिर अपनी पूंछ से बार बार मारती है। गांव के लोग ये देखकर एक ही जगह जम गए थे। आ जाओ मेरी बेटियों, घर चलते हैं। तीनों छिपकली बेटी अपनी असली शक्ल में आ जाती हैं, लेकिन उनका शरीर उनका छिपकली वाला ही था। घर पहुंचकर चुड़ैल अपनी बेटियों से बहुत खुश होती है। कुछ दिन तक चुड़ैल की छिपकली बेटियां ऐसे ही गांव वालों को परेशान करती हैं, जिससे परेशान होकर गांव वाले एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। सब जानने के बाद तांत्रिक बाबा एक ऐसा षड्यंत्र रचता है जिस मंत्र से चुड़ैल और उसकी छिपकली बेटियां उसके बनाए घेरे में पहुंच जाती हैं। तांत्रिक, तो तू है वो पापी जिसने मुझे इस घेरे में कैद किया है। प्यार से कह रही हूँ, छोड़ दे
मुझे और मेरी बेटियों को, वरना तेरा मरना निश्चित है। मेरी बेटी एक जीप का डंक मारेगी ना तो उसके जहर से मर जाएगा तू। अबे ओ छिपकली बेटियों की चुड़ैल माँ, ये संभव कैसे हुआ? तेरी बेटी तेरी जैसी चुड़ैल क्यों नहीं है? और क्यों तेरी बेटियां गांव वालों को परेशान कर रही हैं? ज्यादा दयावान बनने की कोशिश मत कर। अगर है तो ये भी जान ले कि कैसे गांव वालों ने मिलकर मेरी बेटियों को परेशान किया है, खाने के लिए मोहताज कर दिया, पत्थरों से वार किया। ऐसे लोगों के लिए तो मुझसे लड़ रहा है। मेरी बेटियों को देख कितनी मासूम है, इसलिए मैंने उन्हें छिपकली बना दिया ताकि वो अपना बदला ले पाए। मुझे माफ कर दो, मैं एक माँ का दर्द समझ नहीं पाया। गांव वालों ने तुम्हारी बेटियों के साथ सच में ही नाइंसाफी की है। इनकी सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। तांत्रिक बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हम गांव वालों ने बहुत गलत किया इन बच्चियों के साथ। सुधा बेटी, तुम्हें एतराज ना हो तो तुम्हारी तीनों बेटियों को मैं गोद लेना चाहूंगी। मैं उनका ख्याल रखूंगी। क्या सच में आप उनका ख्याल रखेंगी? देखो, गांव वालों ने तुमसे माफी मांग ली, तुम्हारी बेटियों को भी अपना लिया है। अब शायद तुम्हें मुक्ति लेनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं। माँ, मैं फिर से छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारी यादों में हूँ बच्चों। ये बोलकर चुड़ैल मुक्त हो जाती है। चुड़ैल के जाते ही उसकी बेटियां वापस इंसानी रूप में आ जाती हैं, जिसका ख्याल वो बुढ़िया रखती है और गांव वाले खुशी खुशी रहते हैं।